प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याय 8 शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द भंडार का मतलब है बच्चों हमारे शब्दों का ज्ञान, और हमारे शब्दों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें अनेक तरह के शब्दों से परिचित होना होगा, अर्थात उन्हें याद करना होगा। तो इस पाठ में बच्चों हम तरह तरह के शब्दों के बारे में सीखेंगे कि शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, क्योंकि बच्चों शब्द से ही कोई भाषा बनती है। अगर हमें शब्दों की अधिक से अधिक नॉलेज होगी तो हम उस भाषा को अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए बच्चों हमें अगर हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक ज्ञान होगा तो हम उन शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में कर सकेंगे। कि हमें ज्ञान शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग सीखने के लिए इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आज सबसे पहले हम सीखते हैं पर्यायवाची शब्द। नाम से याद रखना बच्चों, पर्याय, पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ। तो पर्यायवाची शब्द कौन से हुए? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनका अर्थ एक समान है, लिखने में वो अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि आँख, आँख को नयन लिखा जाए, नयन बोला जाए, चक्षु बोला जाए या नेत्र बोला जाए, एक ही बात है। तो आँख के समानार्थक शब्द हुए नयन, चक्षु, नेत्र। तो हमें इस तरह से बच्चों शब्द के कम से कम 2 पर्यायवाची शब्द अवश्य याद होने जरूरी हैं, तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारे शब्दों का जो भंडार है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो आज हमें इसे पर्यायवाची शब्दों के सभी उदाहरणों को याद करना है। हर शब्द से कम 2 पर्यायवाची शब्द याद करेंगे कि अमृत से सोम, पीयूष, सुधा, अमी, अमीय, अनेक तरह के पर्यायवाची शब्द बनते हैं, यानी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हमें कम से कम 2 जरूर करने हैं बच्चों, ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके। कि आप इसमें से सोम, पीयूष ये कर सकते हैं, या पीयूष, सुधा, जो भी आपको आसान लगे वो 2 शब्द याद करने हैं। या सबसे घोड़ा, घोटक ये याद कर लिए जिसको अच्छे लगे। असुर, राक्षस, दानव, अहंकार, घमंड, अभिमान, आकाश, गगन, नभ, तो जो आपको अच्छे लगे इस तरह से 2 पर्यायवाची शब्द आपको अवश्य याद करने हैं। अगले पेज पर भी हैं बच्चों ये कुछ शब्द, पर्यायवाची शब्द जहाँ तक हैं अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कनिका में से आपको ये याद करने हैं। जैसे कमल से जलज, सरोज, जो कमल का फूल है उसे जलज भी कहा जा सकता है, सरोज भी कहा जा सकता है, पंकज भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे लास्ट हिरण तक हैं, हिरण शब्द तक आपको आज याद करने हैं। हिरण को मृग, सारंग इन नामों से भी जाना जाता है, और इस साइड वायु, हवा, पवन ये भी वायु के ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? समानार्थक शब्द। कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक समान अर्थ बनते हैं। एक से अधिक समान अर्थ वाले शब्दों को हमने सीखा है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो आज आपको ये पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। घर पर अपने छोटे भाई बहन, छोटे या बड़े भाई बहन को या माता पिता को ज़रूर सुनाने हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।